देखो बेटे, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चा देखो कहाँ गलती करेगा, ये ध्यान दियो उसमें ना। तुम कहाँ कहाँ गलती करोगे। क्या कह रहा है, टीना कोई लड़की है, इतने 55,000 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी, स्कूटर खरीदा। उसने इसकी मरम्मत में 3400 रुपये खर्च कर दिए। ठीक। तो स्कूटर उसने अपने मित्र को बेच दिया कितने में, 56,030 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या पूछा, लाभ या हानि पूछा, लाभ होगा या हानि। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 55,000 रुपये में क्या क्या उसने वो चीज़ खरीदी, है ना भाई। इतने में क्या खरीदी इसने, 55,000 रुपये में खरीदा उसको। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने जो है इसमें मरम्मत में भी तो लगा दिया रुपया, है भाई। इसने मरम्मत में भी तो रुपये लगा दिए इसने। जो मरम्मत में रुपये लगे, ये जो मरम्मत में मेरे पास रुपये लगे, मैं रे अदम में मैं तय, ठीक है ना। तो भैया मरम्मत में उसने रुपये लगा दिए। राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें ऐसी आती है ना भाई। तो उसके टोटल खर्चा कितना आ गया, है भाई। जो उसका टोटल खर्चा है मेरे पास वो कितना आ गया भाई। ये कितना आ गया मेरे पास, 400 और 5 3 8 और 5। तो यानी कि इतने रुपए उसके जो है टोटल खर्चा जो आ गया उसका, तो इतना आ गया ना टोटल खर्च। भाई उसने तो इतना खर्च, उसकी जेब से तो इतना रुपया चला गया, इतने रुपए चले गए नहीं उसकी जेब से, ठीक है ना भाई। तो उसकी जेब से तो इतने रुपए चले गए, यानी कि उसका खर्चा तो इतना आ गया। मेरे पास कितना, 58,400 रुपये उसका खर्चा उसके जेब से चले गए। तो उसके लिए तो जो क्रय मूल्य होगा ये होगा ना भाई, है ना। यानी कि उसने एक तरीके से इतने रुपए में खरीदी ना वह चीज़। बच्चा क्या करेगा, क्रय मूल्य से मान लेगा, जबकि यहाँ जो क्रय मूल्य माने जाएगा वो ये माने जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। हाँ, तो इसी बात का ध्यान रखना तुम्हें। तो अपना क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका क्या होगा भैया, क्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य नहीं होने का आपका, है ना, ये क्रय मूल्य नहीं होने का। अब इसने बेच कितने में दी, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा मेरा। विक्रय मूल्य अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 56,030 रुपये। इतने में उसने क्या कर दी, बेच दी। अब तो ये सिंपल है। तो भैया क्या करना, लाभ होगा, साफ दिखाई दे रहा हमें लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पे लाभ इसको निकाल देंगे, यानी कि इसमें से क्या कर देंगे, लाभ कैसे होगा, लाभ तो मैं गलत बोल रहा है, इसमें तो हानि होगी भैया, है ना। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दो, है ना भाई। भैया ये क्या कर रहा है, ज़्यादा में खरीद रहा और कम में बेची। देखो इन्होंने भाई, इसके तो ज़्यादा रुपए लग गए, नहीं लग गए, 58,000 लग गए, और 56,030 में वो बेच रहा उसे। तो यानी कि कम कम में बेच रहा, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है हानि होगी। तो अच्छा, कितने की हानि होगी यहाँ पे, यहाँ पे हानि कितने की होगी वो हम निकाल लेंगे। तो 56,030, ठीक। अब इसको क्या कर दो, माइनस कर देंगे हम। तो माइनस करने के बाद जो मेरे पास आएगा 0, 10 में से 3 गए 7, इधर कितने बच गए, 3 का 3 जो का, तो 8 में से 6 गए 2। तो यानी कि मेरे पास इतने रुपए बच गए, और ये क्या हुई आपकी हानि, ये क्या हुई भैया आपकी हानि। आसान था क्वेश्चन। बच्चा इसमें बस केवल गलती कहाँ करेगा, क्रय मूल्य ये है आपका, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य नहीं है आपका, क्रय मूल्य ये होगा, क्योंकि मरम्मत के रुपए भी तो टीना ने ही दिए हैं, है ना। तो क्रय मूल्य आपका ये माने जाएगा, ठीक है भाई।